हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है बर्न। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइक गन ने। तो चलिए मूवी की स्टोरी देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो किसी से छुप रही थी। यहाँ कहानी पीछे जाती है और हम देखते हैं मिलिंडा को जो एक गैस स्टेशन के स्टोर पे नाइट शिफ्ट करती है। वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जो अपनी कार को रिफिल करते हुए सिगरेट पी रहा था। मिलिंडा उसके पास जाती है और उसे रोकती है, लेकिन तुरंत ही वो कहती है कि मैं भी स्मोक करती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर मेरी कार के पास स्मोक कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तब मिलिंडा स्टोर में जाती है जहाँ हमें उसकी कोवर्कर शीला दिखाई जाती है। शीला मिलिंडा से कहती है कि स्टोर में रिस्टोरिंग का काम बाकी है। तब मिलिंडा कहती है कि वो काम मैं कर दूंगी। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जो स्टोर में चॉकलेट नट्स ढूंढ रहा था। तब मिलिंडा उसे नोटिस करती है और उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और उस लड़के को उसकी फेवरेट चॉकलेट नट्स लेने के लिए फोर्स करती है। मिलिंडा के फोर्स करने पर वो लड़का चॉकलेट नट्स ले लेता है, लेकिन थोड़े आगे जाते ही वो उन नट्स को रख देता है और मिलिंडा भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। फिर वो टॉयलेट साफ करने जाती है और वो वहाँ पर अपने फोन में किसी पुलिस ऑफिसर की फोटोज देखती है। इन फोटोज को देखकर हम समझ जाते हैं कि इन फोटो को भी उसने सीक्रेटली क्लिक किया है, क्योंकि हो सकता है कि मिलिंडा इस पुलिस ऑफिसर को लाइक करती हो। तभी वहाँ टॉयलेट में एक आदमी आता है और वो मिलिंडा को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो मिलिंडा को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। यहाँ हम देख पाते हैं कि मिलिंडा अपनी लाइफ में काफी अकेली है और हर कोई उसे इग्नोर करता है, लेकिन मिलिंडा अपने इस अकेलेपन को दूर करना चाहती है, इसीलिए वो हर किसी से बात करती है। लेकिन हर किसी से इग्नोर होने की वजह से वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। वो अपनी फिंगर्स जानबूझकर गर्म कॉफी में डाल देती है। फिर हम देखते हैं कि मिलिंडा बिलिंग काउंटर के लिए सेफ से कुछ पैसे निकालती है और वो सेफ मिलिंडा के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। तभी स्टोर के बाहर एक कार आती है और उसमें बैठा आदमी सिगरेट पीते हुए स्टोर पर नजर रखने लगता है। यहाँ स्टोर में शैला मिलिंडा को परेशान कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। मिलिंडा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए शीला से बात करने लगता है और शीला से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में फुट पैड्स लाया हूँ। लेकिन शैला उस बूढ़े आदमी से रूडली बात करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो बूढ़ा आदमी उदास हो जाता है और उन फुट पैड्स को वहाँ पर रख के वो स्टोर के बाहर निकल जाता है। लेकिन मिलिंडा उन फुट पैड्स को खुद ही पहन लेती है और उस बूढ़े आदमी को थैंक्स बोलने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच वो कार में बैठा आदमी कार से निकलकर अपने साथ गन लेके स्टोर की ओर बढ़ने लगता है। मिलिंडा उस आदमी को देखती है और उसे हेलो बोलकर उससे बात करने लगती है। वो आदमी अपना नाम बिली बताता है और पूछता है कि इस स्टोर में तुम कितने लोग काम करते हो। मिलिंडा उससे कहती है कि यहाँ पर मैं और शीला काम करते हैं। खैर तभी वहाँ पर एक पुलिस कार आती है और उस कार को देखकर बिली स्टोर के अंदर चला जाता है। उस कार से लियो नाम का एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है और वो मिलिंडा को जानता था, इसीलिए उससे बहुत अच्छे से बात करने लगता है और ये वही ऑफिसर है जिसे मिलिंडा लाइक करती है। लियो स्टोर के अंदर जा रहा था, तब मिलिंडा उसे रोककर कार के बारे में पूछती है। लियो कार के बारे में बता रहा था, तब मिलिंडा उससे ड्राइव पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन लियो मना कर देता है। फिर हम स्टोर के अंदर बिली को देखते हैं जो कि लियो को देखकर नर्वस हो गया था, इसीलिए शीला को उस पर शक होने लगता है। तभी लियो और मिलिंडा भी स्टोर के अंदर आ जाते हैं और लियो को देखकर बिली टॉयलेट में चला जाता है। फिर जब लियो कॉफी खरीद के शीला से बात कर रहा था, तब मिलिंडा छुपकर पीछे से उसके फोटोज लेने लगती है, लेकिन शीला उसे देख लेती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम हमारी फोटोज क्लिक कर रही हो। तब मिलिंडा उसे मना करती है, लेकिन लियो उससे उसका फोन मांगता है चेक करने के लिए। मिलिंडा उसे फोन देने ही वाली थी, लेकिन लियो को रेडियो पर इमरजेंसी पता चलती है, इसीलिए वो फोन चेक किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। लियो के जाते ही शैला मिलिंडा का फोन चेक करती है और ऑफिसर लियो की सारी फोटोज डिलीट कर देती है। फिर वो मिलिंडा का मजाक उड़ाती है, जिससे मिलिंडा रोने लगती है और अपना फोन लेके वो बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगती है। खैर जब वो स्मोकिंग करके वापस स्टोर में आती है, तब बिली उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो। फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्टोर लूटने आया हूँ, तुम दोनों को नहीं।
तब मिलिंडा उससे पूछती है कि तुम स्टोर क्यों लूटना चाहते हो। तब वो कहता है कि मुझे एक बाइकर गैंग के पैसे लौटाने हैं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टोर लूटने आया हूँ। लेकिन शीला उसे मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पर कोई पैसे नहीं हैं। शीला की ये बात सुनकर बिली को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे काउंटर में रखे सारे पैसे दे दो, मैं चुपचाप तुम्हें बिना किसी नुकसान पहुँचाए यहाँ से चला जाऊंगा। तब मिलिंडा उसे काउंटर में रखे सारे पैसे दे देती है और पूछती है कि क्या इतने पैसों से तुम्हारा काम हो जाएगा। बिली कहता है कि नहीं। तब मिलिंडा उससे कहती है कि अंदर सेफ में बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। यहाँ बिली और शीला दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि बिली के बिना मांगे मिलिंडा ने सेफ में रखे पैसों के बारे में बता दिया। खैर बिली उसे अपना बैग दे देता है जिसे लेकर मिलिंडा सेफ में से पैसे लेने चली जाती है। तभी एक आदमी अपनी बेटी के साथ स्टोर में आता है तो बिली शीला से कहता है कि अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये कहकर वो पीछे जाकर शीला पर नजर रखने लगता है। फिर जब वो आदमी शीला के पास बिलिंग करवाने आता है तब वो शीला से किसी जगह का एड्रेस पूछने लगता है। शीला समझ जाती है कि यहाँ पर हेल्प मांगने का एक इजी मौका है। वो एक पेज पे एड्रेस लिख देती है और साथ ही साथ ये भी लिखती है कि 911 को कॉल लगाओ, हमारी स्टोर में चोरी हो रही है। लेकिन शीला उस आदमी को पेज पकड़ाती उससे पहले वहाँ पर मिलिंडा आ जाती है और उस पेज को शीला के हाथ से छीनकर कस्टमर को एड्रेस खुद ही बोलकर बता देती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। उनके जाते ही बिली इन दोनों के पास आता है और मिलिंडा से बैग मांगने लगता है, लेकिन मिलिंडा उसे बैग नहीं देती और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ और मैंने ये पैसे इसीलिए चुराए हैं ताकि आगे हमारे काम आ सके। यहाँ बिली उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती। दरअसल मिलिंडा ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपने अकेलेपन को दूर करने का सिर्फ यही रास्ता नजर आया। खैर यहाँ बिली मिलिंडा के ना समझने पर इरिटेट हो चुका था, इसीलिए वो किसी तरह से उसके हाथ से बैग छीनकर वहाँ से जाने लगता है। तब शीला उसके पीछे से आवाज लगाती है और उसके बारे में काफी बुरा भला बोलती है। बिली भी उससे बहस करने लगता है। तब शीला उससे कहती है कि तुम लकी हो कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर नहीं है, वरना वो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। शीला की बातों से बिली को काफी गुस्सा आता है और वो शीला पर अटैक कर देता है। फिर वो मिलिंडा से कहता है कि स्टोर का मेन डोर लॉक कर दो। फिर बिली शीला को जबरदस्ती स्टोर के अंदर वाले रूम में ले जाता है। बिली के इस बिहेवियर को देखकर मिलिंडा को काफी गुस्सा आता है। तब वो सबसे पहले कॉफी गर्म करती है और अपने हाथ को जला लेती है। फिर वो कॉफी लेके उस रूम में जाती है जहाँ पर बिली शीला को लेके गया था। वहाँ पर बिली शीला को जैसे तैसे संभाल रहा था। तब मिलिंडा उसके मुंह पर गर्म कॉफी फेंक देती है जिससे गलती से बिली गन चला देता है और बुलेट सीधा ही लगती है शीला के सर में, इसीलिए वो वहीं पर मर जाती है। फिर मिलिंडा एक फायर एक्सटिंग्विशर बिली के सर में मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब बिली को होश आता है तब वो एक चेयर पर बंधा हुआ था और मिलिंडा ने शीला की बॉडी को कवर करके जमीन पर गिरा हुआ सारा ब्लड साफ कर दिया था। बिली मिलिंडा को गालियां दे रहा था लेकिन मिलिंडा उसके सामने बैठकर उससे कहती है कि आखिर क्यों तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। मिलिंडा को शीला के मरने का जरा भी गम नहीं है, उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी है। बिली भी ये समझ चुका था कि ये लड़की पागल है, इसीलिए वो मिलिंडा की हर बात में उसकी तारीफ करने लगता है और उससे पोलाइटली बात करने लगता है ताकि मिलिंडा उसे छोड़ दे। बिली कहता है कि कॉफी की वजह से उसका फेस चल रहा है। तब मिलिंडा उससे कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हर रोज अपने हाथ पर कॉफी गिराती हूँ। लेकिन फिर भी वो स्टोर में जाके एक पानी की बोतल और मेडिसिन ला के बिली को पिला देती है। फिर बिली उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो लेकिन तुम्हें मुझे फ्री करना होगा ताकि मैं शीला की बॉडी को कहीं पर दफना दूं और उन बाइकर गैंग के पैसे लौटा दूं। फिर हम दोनों बाकी के पैसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मिलिंडा जब स्टोर में मेडिसिन लेने गई थी तब उसने देखा था कि बिली फ्री होने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मिलिंडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसकी आंख और मुंह को टेप से कवर कर देती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे लाइक नहीं करते और अगर मैंने तुम्हें फ्री कर दिया तो तुम मुझे मार कर यहाँ से निकल जाओगे। फिर वो बिली को हरेस करने लगती है, मतलब कि एक तरह से वो बिली का रेप करने लगती है। लेकिन बिली उसे धक्का देकर गिरा देता है और किसी तरह से अपने पैरों को फ्री कर देता है। फिर वो मिलिंडा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी थी, इसीलिए वो गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ मिलिंडा को लगता है कि बिली भी मर चुका है, इसलिए वो पैसों का बैग और उसकी गन लेके वापस स्टोर में आ जाती है। मिलिंडा इस सब से काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो सुसाइड करने का डिसाइड
डिसाइड करती है। वो बिली की गन से अपने आप को मारने का ट्राई करती है, लेकिन गन चलाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मिलिंडा डिसाइड करती है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। वो कॉल लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर शीला का बॉयफ्रेंड पैरी शीला को पिक करने आ जाता है। पैरी के पूछने पर मिलिंडा कहती है कि शीला तो यहाँ से कब की निकल चुकी है। इसीलिए पैरी शीला को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन तो स्टोर में ही पड़ा था और पैरी को शीला का फोन मिल जाता है। यहाँ पैरी को मिलिंडा पे शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तब मिलिंडा उससे रोते हुए कहती है कि मेरा यकीन करो, शीला अभी कुछ देर पहले एक लड़के के साथ उसकी बाइक पे किसी मोटेल पे गई है। तब पैरी उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का कैसा दिखता है। तो मिलिंडा उससे कहती है कि वो तुम्हारी तरह ही जैकेट पहनता है। तब पैरी कहता है कि मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए पास वाले मोटेल में जा रहा हूँ और अगर वो दोनों वापस यहाँ पर फोन लेने आए तो उन्हें रोक के रखना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही मिलिंडा स्टोर के बाहर जाकर जगह ढूंढने लगती है ताकि वो उन दोनों बॉडीज को दफना सके। जगह मिलने पर मिलिंडा जाती है एक शवल लेने। तभी वहाँ पर कई सारे बाइकर्स आते हैं और वो मिलिंडा से कहते हैं कि हमें स्टोर के अंदर जाने दो। तब मिलिंडा कहती है कि स्टोर अभी क्लोज हो चुका है। तभी वो लोग मिलिंडा से बहस करने लगते हैं और उनमें से एक बाइकर मिलिंडा से कहता है कि हम लोग एक आदमी को ढूंढ रहे हैं और क्या वो यहाँ पर आया है। तब मिलिंडा समझ जाती है कि ये लोग बिली की बात कर रहे हैं। मिलिंडा उसे मना कर देती है और उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हर कोई उससे फोर्स कर रहा था स्टोर के अंदर जाने के लिए। तब मिलिंडा उन सब पर गन पॉइंट कर देती है तो वो सब भी अपनी अपनी गन निकाल कर मिलिंडा पे पॉइंट कर देते हैं। लेकिन उन सभी बाइकर्स का लीडर सबको गन रखने के लिए बोलता है और उन सबको लेके वहाँ से चला जाता है। उनके वहाँ से जाते ही मिलिंडा स्टोर के बाहर एक सीसीटीवी को नोटिस करती है और डर जाती है। फिर वो जल्दी से स्टोर के अंदर जाती है उन सीसीटीवी की फुटेज डिलीट करने, लेकिन जहाँ पर फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी उस जगह को मिलिंडा ओपन नहीं कर पाती। फिर वो स्टोर के बाहर जाती है और सोचने लगती है कि अगर वो उन दोनों बॉडीज को दफनाएगी फिर भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो सीसीटीवी में कैप्चर हो चुकी है। फिर वो सोचती है कि क्यों ना इस पूरे स्टोर को ही जला दिया जाए, क्योंकि फिर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचेगा। वो जल्दी से स्टोर के अंदर जाती है और 2 ऑयल कैन को ला के उसमें पेट्रोल फिल करती है। उन दोनों कैंस को लेके वो वापस स्टोर में जाती है और जैसे ही वो सारी चीजों पर पेट्रोल छिड़कने वाली थी तभी वहाँ पर ऑफिसर लियू आ जाता है। वो स्टोर के बाहर खड़ी एक कार के बारे में मिलिंडा से पूछता है। तब मिलिंडा कहती है कि मुझे इस कार के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लियू उससे कहता है कि मुझे स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज दिखाओ। तब मिलिंडा कहती है कि उसे एक्सेस करने के लिए एक की लगती है जो मेरे पास नहीं है। वो की स्टोर की मैनेजर डायन के पास है। लियू डायन का नंबर मांगता है। तब मिलिंडा कहती है कि मुझे उस कार के बारे में कुछ पता है। लियू मिलिंडा की बात पर ध्यान नहीं देता और डायन का नंबर लेके उसे कॉल लगाता है। वो उससे बात करता है और डायन थोड़ी देर में की लेकर यहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर लियू मिलिंडा से उस कार के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि आधे घंटे पहले एक आदमी उसे यहाँ पर लेके आया था और वो मुझसे एक मोटेल का एड्रेस पूछ रहा था, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर रुका हो। मिलिंडा ऐसा इसीलिए कह रही है ताकि लियू यहाँ से चला जाए। लियू उसकी बात सुनकर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन प्रोसीजर्स के हिसाब से उसे स्टोर चेक करना होगा। और ये सुनकर मिलिंडा डर जाती है। वो लियू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और स्टोर चेक करने लगता है। सभी रूम्स को चेक करने के बाद वो जैसे ही उस रूम को चेक करने जा रहा था जहाँ पर वो डेड बॉडीज पड़ी थी, तब मिलिंडा उसके पीछे गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ी जाएगी। लेकिन लियू जैसे ही रूम चेक करके बाहर आता है तब वो कहता है कि सब क्लियर है, इसीलिए मिलिंडा उसके देखने से पहले ही गन नीचे कर देती है। खैर लियू मिलिंडा को अपने डिपार्टमेंट का नंबर देकर कहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो इस नंबर पर कॉल करना। इतना कह के वो स्टोर से निकल जाता है। यहाँ मिलिंडा सोचने लगती है कि आखिर वो पकड़ी कैसे नहीं गई, क्योंकि उस रूम में तो 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो जल्दी से उस रूम को चेक करने जाती है जहाँ पर शीला की लाश कवर थी और वहीं पर थी, लेकिन बिली वहाँ से गायब था। मिलिंडा समझ जाती है कि बिली जिंदा है और वो यहाँ से जा चुका है, इसीलिए वो पूरे स्टोर में पेट्रोल छिड़क देती है और जैसे ही पैसे लेके वो निकलने वाली थी तभी उस स्टोर के अंदर वाले रूम से आवाज आने लगती है। मिलिंडा जल्दी से गन निकालती है और जल्दबाजी में उसके हाथ से गन गिर जाती है और थोड़ा पेट्रोल उस पर लग जाता है, इसीलिए वो गन रख के वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी स्टोर की लाइट्स चली जाती हैं। वो जल्दी से भागकर मेन डोर पर जाती है, लेकिन मेन डोर भी लॉक हो चुका था। मिलिंडा डोर ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। तभी वहाँ पर बिली आ जाता है। तब मिलिंडा उससे कहती है कि मैंने पूरे स्टोर में
पेट्रोल छिड़क दिया है और मेरे पास लाइटर है, तो अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इस पूरे स्टोर को ही जला दूंगी। फिर बिली उससे पैसों का बैग मांगता है। तब मिलिंडा कहती है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें ये बैग दूंगी, और शर्त ये है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। तभी वहाँ पर पेरी आ जाता है और वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है। इसी बीच बिली बैक डोर से बाहर निकल जाता है और उस डोर को भी लॉक कर देता है। फिर वो पेरी को सब कुछ बता देता है। तब पेरी को काफी गुस्सा आता है और वो मिलिंडा पे चिल्लाने लगता है। तब बिली पेरी पे पीछे से अटैक करके एक एयर प्रेशर पाइप की हेल्प से उसे मार डालता है। फिर वो पेरी की कार लेके वहाँ से निकलने लगता है। इसी बीच मिलिंडा लियू को कॉल लगा के सब कुछ बता देती है। तभी बिली कार से स्टोर का डोर तोड़ के अंदर आ जाता है और वो अपनी गन वापस लेके मिलिंडा पे पॉइंट करता है। यहाँ मिलिंडा डर जाती है और वो कहती है कि तुम सारे पैसे ले जा सकते हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ क्योंकि पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। ये सुनकर बिली को काफी गुस्सा आता है और वो गन चला देता है। यहाँ मिलिंडा को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन गन पर जो पेट्रोल लगा था फायर करने की वजह से उस पर आग लग जाती है और बिली के साथ साथ पूरा स्टोर जलने लगता है। मिलिंडा जैसे तैसे उस टूटे हुए डोर से उस स्टोर से निकल जाती है, लेकिन स्टोर में लगी आग से उसके पैर जल जाते हैं। तभी वहाँ पर लियू भी पहुँच जाता है और वो मिलिंडा के लिए हेल्प बुलाता है, लेकिन तब तक बिली के साथ साथ वो पूरा स्टोर जल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक रेगुलर थ्रिलर मूवी है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है मिलिंडा वो इस पूरी मूवी में जान डालती है, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हम जब मिलिंडा को देखते हैं तो हमें उस पर तरस आता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें मिलिंडा ही मूवी की मेन विलन लगती है और मूवी के एंड होते होते ये विलन फिर से इनोसेंट बन जाती है। देखा जाए तो मिलिंडा एक इनोसेंट लड़की ही थी और उसने जो भी गलती की वो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।